तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की और फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में डायोड वर्क कैसे करता है। इधर से जाने दूंगा, इधर से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कैसे कर दिया आपने? चलो देखते हैं और सीखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी टाइप्स ऑफ बायसिंग की, मतलब कि फॉरवर्ड बायस कैसे बनता है, रिवर्स बायस कैसे बनता है, मगर वर्किंग के बारे में हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा था। अब अपन इस वीडियो में बारीकियों से यह बात समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। जैसे आपको एक स्टोरी की तरह पूरा चैप्टर दिमाग में बैठा रहा हूं ना, यह चीज भी आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे ही बिठा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अपन कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस था क्या। एक रिकैप हो जाएगा जल्दी से। फॉरवर्ड बायस में अपन ये कह रहे थे कि जब अपन डायोड के पी साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे थे और एन साइड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे थे, तो उसे हमने कहा था कि वो फॉरवर्ड बायस है। जिसने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर जल्दी से देखो, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चंस भी तुमको करवाए थे, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुमको। और अगर हम लोग बात करें रिवर्स बायस की, तो उल्टा, जो पी साइड था अगर मैंने उसको लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और एन साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो वो बन जाता है अपने पास रिवर्स बायस। क्वेश्चन उठता है कि ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो फॉरवर्ड बायस को समझते हैं। एक एक एमसीक्यू जो यहां से बन सकता है, एक एक पॉइंट जो यहां से आ सकता है आपके एग्जाम में, मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और ये अभी समझा रहा हूं। थ्योरी भी आपको मैं इस पूरे के पूरे चीज की नोट्स में दे रहा हूं। चलो सबसे पहले अगर अपन लोग देखें तो अपने पास यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड है। अब जब ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पर अपने पास क्या था, ये जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन गई। अब जब डिप्लीशन लेयर बनी तो यहां पर होल्स का मूवमेंट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड रुक गया और यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। हमने क्या किया, हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, या आप यूं कहो कि हायर पोटेंशियल, और इस साइड हमने कनेक्ट कर दिया लोअर पोटेंशियल। अब क्योंकि ये मेरे पास एक वेरिएबल बैटरी है, इनिशियली हुआ क्या, यहां पर जो हमारे पास वोल्टेज था ये हमने बहुत कम लगाया। जब ये हमने बहुत कम लगाया तो ये पॉजिटिव यहां के होल्स को पुश कर रहा था कि भैया तुम जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, और यहां से ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन से कह रहा था कि तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अब यहां से होल्स इधर आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये पोटेंशियल बैरियर जो था ना, ये देखो, ये यहां के पॉजिटिव आयंस इन होल्स को रोक रहे हैं ना, यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट है। अगर सिलिकॉन की बात करें तो ये 0.7 वोल्ट होता है। तो ये यहां पर कह रहे हैं सुनो, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे क्रॉस कर सको। तो होल्स बेचारा इधर आ ही नहीं पा रहा, वो वहीं अटका पड़ा हुआ है। और अगर अपन यहां से देखें तो इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये जो पोटेंशियल है ये इतना है कि इलेक्ट्रॉन को भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा, तू मुझे क्रॉस नहीं कर पाएगा। हमने यहां पर ये जो नेगेटिव लगा रखा है, ये वेरिएबल बैटरी हमारे पास है, और ये जो हमारे पास वेरिएबल बैटरी, हमने इसकी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करी धीरे से। 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, मगर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है उन होल्स के पास कि ये इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सकें। जैसे ही यहां पर आपका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट या उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो अब ये होल्स कह रहे हैं सुनो भाई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब अपने पास आ चुकी है इतनी एनर्जी, हमें अब ऊपर से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा हुआ है वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा मिल गया, अब इतनी एनर्जी आ चुकी है कि ये होल्स अब कह रहे हैं सुनो डिप्लीशन रीजन, अब तुम हमें रोक नहीं सकते। तो अब यहां से होल्स का आना स्टार्ट हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का जाना स्टार्ट हो गया, और जो ये पोटेंशियल बैरियर था उससे ज्यादा एनर्जी है उनके पास। जो पोटेंशियल लगा हुआ था 0.7 वोल्ट, हमने बाहर ज्यादा लगा दिया, तो अब यहां से होल्स आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और जंक्शन पर आकर ये रिकंबाइन हो जाएंगे, और अब इनके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि अब कोई इन्हें रोक नहीं सकता। सो फॉरवर्ड बायस में व्हेन वी इंक्रीज द बायसिंग वोल्टेज देन इनिशियली वी डू नॉट हैव एनी करंट, हमारे पास कोई करंट नहीं होता। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एक टाइम आता है कि करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर अपन और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब दिमाग में एक डाउट आता है कि बाबा जी यहां से होल्स आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और जंक्शन पर ये डिसअपीयर हो रहे हैं, खत्म, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन हो गए। बात तो समझ में आ गई अपन को कि भाई ये जंक्शन पे आकर रिकंबाइन हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, मगर यहां पर समझने वाली बात ये, और दिमाग में एक डाउट आता है, वो डाउट ये आता है कि एक टाइम के बाद सारे होल्स और सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे सिलिकॉन और कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे अपन ने, ये तो अपन सिर्फ दिखा रहे हैं,
सिलिकॉन थोड़ी ना दिखा रहे हैं, ये तो इंप्योरिटी दिखा रहे हैं। यहां पर बहुत सारे एटम्स बैठे हुए हैं दोस्तों। तो जब यहां पर बहुत सारे एटम्स बैठे हुए हैं तो जैसे ही एक होल यहां पर आता है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन करता है, उसी समय एक बॉन्ड यहां पर टूटता है और वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहां पर। इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के पास गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ये यहां पर वापस आ जाता है। तो यहां पर खत्म हुआ था एक होल और इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन होके, उसी समय यहां पर एक बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव टर्मिनल के पास, यहां पर होल क्रिएट हो गया। तो यहां के होल्स कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, यहां के इलेक्ट्रॉन्स कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये प्रोसेस एंडलेस है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मोबाइल्स वाली कंपनी बोलती भैया इसको आप 10 घंटे यूज कर सकते हो, इसके बाद ये डिवाइस बदलना पड़ेगा क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। ऐसा तो कोई कुछ नहीं बोलता। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि भैया ये रिकंबाइन होंगे, रिकंबाइन होने पर उसी समय यहां पर एक बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ होल्स कम होने वाले नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने वाले नहीं है, और ये प्रोसेस जो है ये बनी रहेगी। अब सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं बाहर, इसका मतलब है कि करंट हमारा ऐसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है। होल्स इधर आए, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आया। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है। मतलब कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस हमारा करंट फ्लो होता है P से N की तरफ। और इसीलिए ध्यान से जब डायोड का सिंबल बनाया जाता है तो डायोड का सिंबल बनाते टाइम अपन कुछ इस तरह से बनाते हैं, और ये हो गया P साइड, ये हो गया N साइड। और ये दिमाग में याद रखने के लिए भी अच्छा है कि एरो इस तरफ दिख रहा है ना, कुछ एरो टाइप का। मतलब P से N हमारा करंट जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हमारा करंट जाएगा। N से P के केस में हाँ कुछ होगा, मगर वो बाद में बात करते हैं। फिलहाल तो ये, अब ये हो गई वर्किंग। अब आता है कि अगर मुझे IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी पड़ेगी इसकी, तो मेरे को एक सर्किट डायग्राम तो चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना डायोड, ये हो गया P साइड, ये हो गया अपने पास N साइड। आपने यहां पर लगा दी एक वेरिएबल बैटरी, ये एक्सटर्नल वोल्टेज, ये पॉजिटिव हायर पर है P, ये नेगेटिव लोअर पर है N। क्योंकि करंट मिली एम्पियर में है तो मुझे यहां पर करंट की वैल्यू चाहिए, तो ये एमीटर लगा दिया मैंने, क्योंकि मेजर करना है मुझे कितना मिली एम्पियर में करंट है। और डायोड के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, इसीलिए मैंने इसके पैरेलल में लगा दिया एक वोल्ट मीटर। सो नाउ यू हैव अ वोल्ट मीटर एंड एन एमीटर। एमीटर मेजर करेगा करंट, वोल्ट मीटर मेजर करेगा वोल्टेज। अब जो भी मैंने तुम्हें समझाया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके पास यहां पर मौजूद हैं। जब यहां पर पुशिंग हो रही थी, मतलब कि होल्स आपके यहां से यहां आना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाह रहे थे, उस केस में क्या हुआ, ये जो डिप्लीशन विड्थ है ये हल्की सी कम हो जाएगी। तो इसलिए फॉरवर्ड बायस के केस में आपकी जो डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेस। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। और जो भी चीजें मैंने आपको समझाई कि इनिशियली मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, कोई करंट नहीं मिलेगा, एक वोल्टेज पर आकर करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उस वोल्टेज को अपन बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही यहां पर करंट मिलना अपन को स्टार्ट हो जाएगा। सो फॉरवर्ड बायस दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो दोस्तों। अब आता है अपने पास कौन, अब आता है अपने पास रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस क्या कहता है? रिवर्स बायस ये कहता है कि मैंने ना N रीजन को कनेक्ट कर दिया है हायर पोटेंशियल से, और P रीजन को कनेक्ट कर दिया है लोअर पोटेंशियल से, मतलब नेगेटिव से। अब हुआ क्या, यहां पर जो हुआ ना वो बहुत ही अलग हुआ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो भैया ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉन सब आने लगेंगे, नेगेटिव है, और ये होल से कहेंगे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब होल्स को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जंक्शन पहले पुश कर रहा था पॉजिटिव, अब नेगेटिव कह रहा है होल्स को सुनो हम हैं यहां पर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए और इन होल्स को यहां के न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, पॉजिटिव टर्मिनल ने अट्रैक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर चले गए। तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई, मतलब अब करंट नहीं मिलना चाहिए अपन को, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई। अपन तो पुश ही नहीं कर रहे जंक्शन के क्रॉस किसी चीज को। तो यहां पर अपन को क्या होना चाहिए, यहां पर कोई करंट नहीं मिलना चाहिए, आइडियली कोई करंट नहीं मिलता। सो इन केस ऑफ रिवर्स बायस यहां पर डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई, आइडियली कोई करंट यहां पर नहीं मिल रहा। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, करंट नहीं है तो V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई। यहां ओम्स लॉ लगता तो नहीं है, बट एक आइडिया तो अपन को मिल जाता है कि करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। सो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना, ये केस स्टडी में क्वेश्चन मिलेगा कि आपको क्या ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं सेमीकंडक्टर्स, नहीं करते, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपन पढ़ेंगे उस चीज को। अब आ जाओ जरा यहां पर, ये अपन ने जब देखा कि डिप्लीशन विड्थ तो अपनी बढ़ गई, ठीक है,
डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई, कोई करंट नहीं मिल रहा, मगर यहां पर इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं दोस्तों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहां पर इक्का दुक्का होल्स बैठे हुए हैं, ये भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इनको तो पुश करेगी ना बैटरी, मगर याद रखना ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से वाले हैं? जब आप डोपिंग करते हो, मैंने बताया है, जब आप डोपिंग करते हो तो या तो होल्स बढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डोपिंग की वजह से नहीं होते हैं, वो तो टेम्परेचर की वजह से होते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इनकी वजह से यहां पर एक छोटा सा करंट मिलता है, मगर वो जो करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलता है, और वो करंट इस एक्सटर्नल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। यह दिमाग में अच्छे से बैठा लो। दी रिवर्स सैचुरेशन करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण मिल रहा है, वो सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है यहां आपको जो लगाना है आप लगाओ, मगर यहां पर जो करंट है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो यहां होल्स हैं और यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं पी टाइप में, इनके कारण जो रिवर्स बायस में करंट मिलता है वो सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। दिमाग में अच्छे से बैठा लो, सर्किट उसी टाइप का है, बस यहां पर कनेक्शंस उल्टे कर दिए गए हैं। पी साइड को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से और एन साइड को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव से। यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है, यह एमीटर आपके पास माइक्रो एमीटर है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है। प्रैक्टिकल मैं अपलोड कर रहा हूं तो इसको देख लेना याद से। और ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है अपने पास पीएन जंक्शन डायोड, और ये अपन को वोल्टमीटर वोल्टेज की रीडिंग देने वाला है। सो ये अपने पास कहानी हो गई है खत्म। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। फॉरवर्ड बायस में अपने पास डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रिवर्स बायस में डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है। मगर अब यहां पर आने वाला है कुछ अलग। हुआ क्या, यहां पर जब आपने फील्ड लगाई, देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड लगी हुई है डिप्लीशन रीजन में, क्योंकि अब डिप्लीशन विड्थ बढ़ रही है तो यहां पर यह फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी। अगर ये फील्ड बढ़ती चली जाएगी तो यहां पर जो अपने पास बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि F इज टू क्यू ही होता है। अगर आपकी डिप्लीशन रीजन की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिप्लीशन विड्थ बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो फोर्स भी बढ़ रहा है। तो फोर्स बढ़ रहा है तो होगा ये कि एक टाइम के बाद जो बॉन्ड में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, तुमने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, तुम अपने दोस्त के साथ फुगड़ी खेल रहे हो ऐसे। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल लगता है। एक टाइम के बाद हाथ छूट जाता है और अपन बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही यहां पर तुम फील्ड बढ़ा रहे हो तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है एक टाइम के बाद वो इतना हो जाएगा कि वो उसकी बॉन्डिंग की जो अपने पास एनर्जी है, जो फोर्स है, उसको ओवरकम करेगा और इलेक्ट्रॉन फट से यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अचानक से करंट बढ़ जाएगा और इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन, और इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो इन रिवर्स बायस, reverse current is independent of supply voltage, but when we increase the supply voltage to a certain level, then some point of time the depletion in the depletion region, the electric field is high enough to knock electron out। मतलब यहां पर एक इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफ हो चुकी है कि वो इलेक्ट्रॉन को यहां पर बाहर निकाल देगी, और उस फिनोमिना को this phenomena is known as breakdown and this voltage is known as breakdown voltage। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जब अपन बात करते हैं रिवर्स बायस की। ओके, सो रिवर्स बायस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर आपको मेंशन कर दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, बेहतरीन तरीके से जाओ डाउनलोड कर लो। अब हमारे पास हमने ये बना लिया था फॉरवर्ड बायस का, हमने बना लिया था रिवर्स बायस का, पी को हायर से एन को लोअर से, बार बार इसलिए बोल रहा हूं वीडियो में ताकि याद हो जाए, पी को लोअर से एन को हायर से, ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अब अपन को बनानी है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो कितना आसान है इसको समझना, और यहां पर अपने पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डायग्राम है। आपने यहां पर ले रखा है वोल्टेज इन वोल्ट्स, यहां पर आप करंट ले रहे हो आई इन मिली एम्पियर, यहां पर आपके पास ये वोल्टेज है, यहां पर आप करंट ले रहे हो इन माइक्रो एम्पियर, क्योंकि यहां पर रिवर्स बायस की बात होगी। अब ये देखो, इनिशियली जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो आपके पास जो करंट होता है वो करंट ऑब्वियसली आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया, पी से एन जा रहा है और ये आपका वोल्टेज है, तो इनिशियली कोई करंट नहीं मिलता। मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो और पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हो, अचानक से आपका करंट राइज हो जाता है।
सो ये करंट की वैल्यू स्टीपली बढ़ गई। आप चाहो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे दिखा दो, यहां पर आपने लिया ये करंट 0 0 0, अचानक से एक्सपोनेंशियली आपका करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपका करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे आप वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को आपने क्रॉस किया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ रहा है। यहां पर जब रिवर्स बायस की बात की जाती है तो रिवर्स बायस में लगभग ये बहुत छोटा सा करंट मिल रहा होता है, बहुत छोटा सा। तो रिवर्स बायस में आपके पास बहुत छोटा सा करंट है जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है मगर करंट कांस्टेंट है। मगर एक वोल्टेज आएगा जिसको अपन बोलेंगे क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे तो अचानक से उस समय वही फिनोमिना हो गई जो मैंने तुमसे कहा था। क्या हुआ, अचानक से जंक्शन पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ जिसकी वजह से करंट एब्रप्टली बढ़ गया और इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेकडाउन। और ये वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये आपके पास है IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ध्यान से ग्राफ बनाना और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को दिमाग में अच्छे से रखना। एक क्वेश्चन और उठता है कि आपने यहीं पर क्यों बनाया रिवर्स बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में अपन ने हर चीज को पॉजिटिव लिया, वोल्टेज को भी और करंट को भी। तो अब रिवर्स बायस में करंट की डायरेक्शन बदल गई तो पॉजिटिव से आ गए नेगेटिव, वोल्टेज को भी चेंज कराया आपने, उल्टा कर दिया, इसलिए पॉजिटिव से आ गए नेगेटिव। यही क्वाड्रेंट है जहां पर दोनों नेगेटिव है, IB और VB, इसलिए रिवर्स बायस बना थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर फॉरवर्ड बायस बना अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिमाग की बत्तियां जला दो और अब आगे बढ़ जाओ। अगले वीडियो में खत्म कर देंगे इस यूनिट को रेक्टिफायर्स के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और टीम फिजिक्स बाबा ज्वाइन नहीं करिए तो जल्दी से जाओ, ऐप डाउनलोड करो, नीचे तुम्हारे लिए हेल्प के लिए नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल लगाओ, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।